यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ये नज़ारा तो मिस नहीं कर सकते। अलग लेवल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है डुंडा में, और जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा, सामने भागीरथी नदी। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ से निकल रहे हैं हर्षिल की तरफ, तो रात को वहीं स्टे करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा देरी से निकल रहे हैं। वरना अर्ली मॉर्निंग भी निकल सकते हैं, पर फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ से अराउंड 3 आवर्स लगेंगे, कुछ 70 किलोमीटर है यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा आराम से नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको ऑन दी वे टू हर्षिल। तो गाइस निकल गए हम हर्षिल के लिए डुंडा से, और साइड में ये भागीरथी नदी। लोकल लोग इसे गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इनके लिए यही गंगा है। ये बाद में जाके अलकनंदा से मिलती है और फिर गंगा बनती है देवप्रयाग में। ऊपर नज़ारे, जो पहाड़ है भाई साहब, अलग ही लेवल है। उत्तरकाशी 14 किलोमीटर। तो ये जगह भी रहने के लिए सही है। मैं तो इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ रहती हैं। गाइस ऐसी रोड में मिलेंगे आपको बीच में, क्योंकि काम चल रहा है बड़ी जोरों शोरों से। इससे बेकार में मिल जाएंगे, जहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो कुछ पार्ट ऐसा है और कुछ पार्ट अच्छा है, बट नज़ारे जो हैं वो तो अल्टीमेट है भाई। तो गाइस पहुँच गए हम उत्तरकाशी मेन सिटी में। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं उत्तरकाशी में स्टे करना, और यहाँ पर सेंटर बना के फिर वो आसपास में जो छोटी मोटी जगह हैं, छोटी बट सुंदर जगह, वो भी कवर करते हैं। तो एक तरीके से सेंटर हो गया, और यहाँ से फिर हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पॉपुलर है। भागीरथी नदी और उत्तरकाशी, तो हमने जो सिटी है वो उससे तो निकल गया। तो उत्तरकाशी में आपको लॉज तो मिलेंगे, होटल्स, लॉज ये सब मिलेंगे। साथ साथ अगर आप बस से आए हैं, बस से प्लान करना चाहते हैं ट्रिप, तो आप बस से यहाँ आगे आपको बाइक और कार रेंट पे मिल जाएगी। उत्तरकाशी से थोड़ा सा आगे आए हैं, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा। गंगा जी बहती हुई फुल फ्लो में, पानी अगर आप देखोगे बिल्कुल क्लियर, नीचे तक सब साफ दिख रहा है। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ उधर से कुछ ये ब्रिज है, वो भी बहुत ही फाड़ू। ये है अल्टीमेट व्यू भाई साहब। वर्चुअली तो आप देख रहे हो, बट रियल में भी बनता है भाई, ये बनता है। मतलब पैरेलली पूरा चल रहा है, रोड के पैरेलल, तो कहीं अलग से जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। रोड के साथ साथ ऐसे नज़ारे मिलते रहेंगे। पूरा सामने दो पहाड़ों के बीच में से, बहुत ही अल्टीमेट। टाइम हो चुका है चाय पकौड़े का। हमारे साथ मुकेश जी भी हैं आज। तो कैसा लग रहा है फिर येलो राइडर में फीचर हो गए?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कौन सी जगह है ये है मनेरी। तो हम लोग मनेरी में हैं और ये फेमस है डैम के लिए। अभी तो डैम क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो इस साइड कहीं डैम की आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो इतना पानी है नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे कुछ अगर दिखता है कैप्चर करने का। अभी डैम क्लीन हो रहा तो शायद इसलिए पानी कम है, नहीं तो ये पूरा पार्ट ऊपर तक पानी रहता है। तो ये नीचे जो गंदा पानी आ रहा था वो भी इसी की वजह से है। अभी आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है। ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा, दिल खुश कर देने वाला नज़ारा, एकदम प्योर वाटर, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ से तो ब्लू लग रहा है, बट अगर पास से देखो तो बिल्कुल साफ नीचे का पूरा आपको दिखेगा। शानदार। भटवाड़ी करके एक जगह है, वो हमने पार कर लिया और अब थोड़ा सा ये वाला एरिया ठंडा है पुराने एरिया के कंपैरिजन में। और आप देखेंगे तो पूरा इधर पेड़ और पहाड़ी चेंज हो गए हैं। वहाँ पर पूरा फुल पहाड़ भरा हुआ था पेड़ों से, वहाँ पर ज़्यादातर पाइन ट्रीज़ हैं, चीड़ के पेड़ अगर पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाए तो। हेलो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं गंगनानी। यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है। भाई साहब ठीक ठाक अच्छा खासा गर्म है पानी। हॉट वाटर बाथ तो ले लिया यहाँ पर गंगनानी में, और यहाँ पर पूल टाइप का बना रखा है वहाँ पर, तो आप जाके हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं लिया, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे ठंडे में जाते हैं तो यहाँ भी वैसे आपको सेटअप करना पड़ेगा, पहले पाँव डाल के फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर से। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पूल में तो 2 अलग अलग पार्टीशन है, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आप वहाँ पर भी नहा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने हॉट वाटर बाथ नहीं लिया है कभी भी, तो इस जगह पे अगर इस जगह से होते हुए जाएँ तो हॉट वाटर बाथ ज़रूर लें। ये जो मेन गंगोत्री वाला हाईवे इसी पे ऊपर यहाँ पर है, तो कुछ आपको डाइवर्जन टाइप का कुछ नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा, सामने के पहाड़ दिल खुश कर देने वाले। तो गाइस ये सब हर्षिल वैली का पार्ट है, जो भी ये अभी तक आपने रोड देखा। भाई साहब अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, मज़ा आ गया। यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ये नज़ारा तो मिस नहीं कर सकते। अलग लेवल। इधर बम्बल भी और मुकेश जी। अल्टीमेट। ऊपर से ये फॉल बहुत सारे, और वो सब मिलते हुए भागीरथी नदी में। भाई साहब हर जगह झरने बड़ी ऊंचाई से गिर रहे हैं, छोटे छोटे बट बहुत ही खूबसूरत। बरसात में बढ़ जाते हैं। पूरी वैली बहुत ही सुंदर है।
गाइस यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा, ऊपर पहाड़ों में पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है और बगल में ये आवाज़ करती हुई भागीरथी नदी। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ये है कि बारिश होने से पहले हर्षिल पहुंचा जाए, और अगर थोड़ा लकी हुए तो फिर बर्फ़बारी भी देखी जाए, अपने जीवन की पहली। तो अब यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा क्योंकि व्यू कुछ अल्टीमेट ही था। तो अब हम निकल रहे हैं सुखी टॉप के लिए, जो इस माउंटेन पे हमको पूरा चढ़ना है ऊपर तक, और टॉप पे पहुँच के फिर नीचे हर्षिल के लिए उतरेंगे। ये सामने ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, और धूप से चमक रहे हैं वो मस्त वाले। आई होप कि गोप्रो में अच्छे से कैप्चर हो रहा हो, क्योंकि ये दूर का कुछ ज़्यादा बढ़िया कैप्चर नहीं करता भाई साहब। अल्टीमेट। गाइस ये ऑलमोस्ट सुखी टॉप आ गए हम। पूरा यहाँ से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दोनों एक्सपीरियंस हो गया है। थोड़ी देर पहले हमने हॉट वाटर बाथ लिया है गंगनानी में, और अब ये सब पूरा एक्सट्रीम। और नीचे भागीरथी नदी बहुत गहरा है, और नज़ारे फ़ोटोशूट तो हो गया। अब हर्षिल चलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई हाथ ऐसे हो गए फ़ोटो लेते लेते। तो अब निकलते जल्दी से, हर्षिल जाते हैं, कुछ खा भी लेंगे वहाँ पर। बीच में खाया नहीं, ऑप्शन तो थे बहुत सारे खाने के, पर भूख नहीं लग रही थी उस समय, बट अब लगने लग गई है भूख और ठंड दोनों। तो अब जल्दी से निकलते हैं, बम्बल भी ठंडी ना हो गई हो। बर्फ़ ही बर्फ़ पुरानी, और ये होती है थोड़ी सी रिस्की।